नमस्कार साथियों, मैं बलाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक सीरीज लेकर हम लोग चल रहे हैं जिसमें हम मैथ और रीजनिंग के एसएससी जीडी में जो पुराने पेपर्स आए हुए हैं उनको डेली एक पार्ट मैथ का सोल्व करते हैं, एक पार्ट रीजनिंग का सोल्व करते हैं। तो एक दिन मैथ की क्लास आती है, एक दिन रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, चौथा पेपर है, उसका फर्स्ट पार्ट रीजनिंग की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। और मैं आप यकीन मानना, इससे बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है आपको। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत जबरदस्त बेनिफिट। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। देखो, अब तक आपने जो देखे वो अंतर्निहित है वाले ज्यादा देखे होंगे, अंतर्निहित नहीं है ये बहुत कम मिलते हैं। तो भाई क्या किया जाए इस केस में? देखो, अगर इसको मैं देखूं तो ये वाला दिख रहा है पार्ट, के बाद में ये नीचे आ गया, ऐसे ये बीच में सा आ गया था, मतलब ये इसमें था। ऐसे इसकी देखूं तो भाई ये इस तरीके से ये यहां आ गया, क्यों? ये भी मेरा था। अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी इसमें, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये भी इस तरीके से था। मतलब इसमें ये तीन तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो आकृति है ये मुझे कहीं नहीं दिख रही, तो ये जो है ये इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, शब्दों के उस क्रम को चयनित कीजिए जिसमें दिए गए व्यवहारिक का सर्वोत्तम ढंग से जो है वो प्रदर्शित होता है। देखो, मक्का, चावल और भोजन, यानी हम ये लिख सकते थे कि भाई भोजन में मक्का भी काम में आता है और चावल भी काम में आता है, तो पहले का डायग्राम ऐसा बन जाता। पानी, द्रव और रस, तो भाई द्रव जो होता है, पानी भी द्रव होता है और रस भी द्रव होता है। गुलाब, कुमुदनी और फूल, भाई फूल में गुलाब भी आता है, कुमुदनी भी आती है, लेकिन चमेली और फूल, यानी ये आपके फूल हो जाते, ये चमेली हो जाता और अंडे जो है वो बाहर आ जाते। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता बी। नेक्स्ट, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित घन में, देखो ये हमने जो पिछले 2-3 पेपर किए हैं उनमें ये सवाल हर बार आया है। तो अक्षरों के ऐसे कौन से युग्म है जो एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा? मैंने आपको बताया है, एक छोड़ के एक अगला जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऐसे ही इसका अपोजिट जो होगा वो ये होगा और इसका अपोजिट जो होगा वो ये होगा। यानी मैं कह सकता था P का अपोजिट जो होगा वो R होगा, T का अपोजिट जो होगा वो S होगा और Q का अपोजिट जो होगा वो U होगा। अब आपको देखो ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं। आपको दिया गया है S और R, वो है क्या? नहीं है। P और Q, P के अपोजिट में R होना चाहिए था, ये भी नहीं है। U और T भी नहीं है। Q और U जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इजी सवाल था कि भाई कुल्हाड़ी को काटने से वही संबंध है जो छलनी का किससे है? कुल्हाड़ी जो है उससे काटते हैं और छलनी जो है वो छानने के काम में आती है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो भाई इन सब का डिफरेंस ले लेते हैं, 27, 32, 42, 57 और 77। देखो, इन दोनों का अंतर देखा तो 5, इन दोनों का अंतर आ गया आपके 10, यह है आपका 15, यानी मुझे पता चल गया 5, 10, 15 तो 100% इनमें 20 का, और इससे आगे जो होगा वो होगा 25 का। तो 7 और 5 12, इकाई का अंक 2 आना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और आंसर क्या हो जाएगा? 102। आगे चलते हैं। इसने कहा था अपने से, ये एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था कि भाई ये छोड़ो, कुछ ट्रॉली बैग जो है वो बैकपैक है, कुछ ट्रॉली बैग जो है वो बैकपैक है, तो ये बैकपैक यहां आ गया। ठीक है, कुछ बैकपैक जो है वो सूटकेस है, ये जो थे ये कुछ सूटकेस थे। ठीक है, और सभी सूटकेस जो है वो बैग है, सारे के सारे सूटकेस जो थे वो बैग थे। इस तरीके का इसका एक डायग्राम बनेगा। फिर इसने क्या कहा है, कम से कम कुछ बैकपैक जो है वो बैग है। कुछ बैकपैक, ये वाले कुछ बैकपैक जो है वो तो बैग है ही है, तो क्या ऐसा होगा क्या? भाई आप बताओ, अगर कुछ बैकपैक जो है वो देखो सूटकेस है और सारे ही सूटकेस अगर बैग हैं, तो ये जो इस दायरे में आएंगे ये बैग जो है वो बैकपैक होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं है। कुछ बैग जो है वो सूटकेस है, कुछ बैग सूटकेस है, बैग जो है वो सूटकेस है। भाई कुछ बैग तो 100% सूटकेस है ना, ये जो इस दायरे में आ रहे हैं ये बैग जो है वो मेरे सूटकेस होंगे। तो भाई इसमें दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में। देखो, नॉन वर्बल के लिए मैं हर बार कहता हूं, हर पेपर में हम यही सीख रहे हैं
कि भाई जब भी नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन आए आप क्या करो, किसी भी एक सेंटर पॉइंट को पकड़ो आप। जैसे इसमें एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है। मैं सबसे पहले इस लाइन को देखता हूं, तो ये लाइन एक छोड़ के उससे अगले पे चली गई। ऐसे आगे वाले में देखें तो एक छोड़ के ये वाला एक छोड़ दिया और उससे आगे वाले पे चली गई। इसका मतलब अब ये एक छोड़ देगी और इससे आगे वाले पे चली जाएगी, यानी ये इस तरीके से आनी चाहिए थी, जो कि आपके पहले ऑप्शन में है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा मेरा। ठीक है, अब इस दूसरी लाइन को देखते हैं। ये लाइन पहले यहां थी, उसके बाद दूसरे में यहां आ गई, फिर यहां चली गई, तो अब की बार भाई एक एक खाना आगे बढ़ती जा रही है, तो इस बार जो है वो यहां आनी चाहिए थी। यहां देखो किस में है, पहले में है, दूसरे में नहीं थी और चौथे में नहीं थी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कोई भी सवाल करो हमेशा एक पॉइंट को पकड़ के और फिर उसके बाद में उसको सोल्व करो। अगला सवाल मेरा ये दर्पण से था। तो भाई दर्पण में मैंने आपको बताया कि जो चीज जितनी पास में होती है, जैसे इसका एक खुला मुंह है तो ये नजदीक है तो ये इसके पास में होगी। आई ऐसा का ऐसा ही बनता है, ये भी ऐसा का ऐसा बनेगा, ये भी आपका ऐसा का ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसके बाद में एच भी ऐसा का ऐसा बनेगा। ये जो पी है, ये पी आपका इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं जाता। पहले तो ये देखो ये एस किस किस में था, तो भाई शुरुआत जो होगी वो एस से होगी, तो देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ये 4-5 अक्षर तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, बाकी आपको ऐसे करना नहीं, आप तो एक एक पॉइंट से देखो इसको। जैसे ये एस है, एस आई एस, तो भाई एस के बाद में आई आना चाहिए था, ए तो जबरदस्ती आ गया। मतलब एक पॉइंट देखोगे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से, यानी इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। देख लेते हैं बी ए सी के, बैक को इसने लिखा जेड सी ए एम, तो भाई ये 2 नंबर पे, ये 1, ये 3 और ये 11। ऐसे इसको देखा जाए ये 26, ये 3 नंबर 1 और 13। अब आप देखो कि भाई ये 2 नंबर से 26 पे चला गया, यानी 2 कम कर दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 2 कम कर दिए, इसमें 2 जोड़ दिए। इसका मतलब पहले 2 कम फिर 2 ज्यादा, ऐसे ही इसमें होगा। तो भाई आर में अगर पहले अक्षर में देखा जाए तो ये 2 कम कर रहा था, आर जो होता है वो होता है 18 नंबर पे। अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है एबीसीडी पर, आप वो याद करें। वो वीडियो आपने एक बार देखा नहीं, एबीसीडी याद हुई नहीं। आर 18 नंबर पे, तो भाई इसमें से 2 कम करोगे तो 16 नंबर वाला आएगा, और 16 नंबर पे ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये 2 बच गए। दूसरे में ये क्या करेगा, दूसरे में ये 2 बढ़ा रहा था, तो भाई ई होता है आपका 5 नंबर पे, तो 2 बढ़ा देंगे तो 7 नंबर वाला, और 7 नंबर पे जी होता है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो वो तरीके बता रहा हूं। बेसिक के लिए जो है वो आपको रीजनिंग की क्लासेज मिलेंगी। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक जो है वो अलग था। तो भाई इसमें क्या कर सकते थे हम, एम डी एन के, ऐसे अगर इसको देखा जाए तो जी बी टी एम एस एफ जे एच और इसके अलावा जे एल क्यू सी। क्या करें, नंबरिंग कर लें, इसमें नंबरिंग करो। देखें आप, ये 13 और ये 4, ये 14 और ये 11। ऐसे इसमें देखा जाए तो 7, 2, 20 और 13, 19, 6, 10 और 8, और इसको देखा जाए तो 10, 12, 17 और 3। आपको इन सब में क्या सिमिलरिटी लग सकती है? पहली सिमिलरिटी ये हो सकती थी कि भाई ये जो है ये कंटिन्यूएशन में चलता, 13 के बाद में 14, 15 इस तरीके से आ जाता। ये हो सकता है बढ़ते क्रम में हो या ये घटते क्रम में हो, लेकिन इसमें से मुझे कुछ भी जो है वो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में नहीं लग रहा। तो फिर क्या किया जाए, लगाइए आप दिमाग। आप सोचो कि भाई इसमें ऐसा क्या हो सकता था कि मेरा आंसर जो है वो इजीली पता चल जाता। लगाओ दिमाग। ना बढ़ते हुए क्रम में है ना घटते हुए क्रम में है, अगर सीक्वेंस भी देखा जाए तो कोई ऐसा एक सीक्वेंस भी नहीं मिल रहा। तो फिर करें क्या? अब देखो आप ये कर सकते हो कि इन सबको अगर आप जोड़ लो, इनका योग करके देख लो भाई। 14 और 1 15, 10 25, 25 4 29 और 3 32 और 10 42, इसका योग 42 आ गया। 13 और 20 33, 33 2 35 और 7 ये भी 42 आ गया। इसका मतलब यहां से मेरा एक लॉजिक पकड़ में आया। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में
आपको योग और अंतर पर भी सवाल पूछ सकता है। 19 और 6 25, 25 और 8 33, 33 और 10 43, इसको भी जोड़कर देख लेते हैं। 10 12 22, 22 और 7 29 और 3 32 और 42, यानी मेरा जो ये ऑप्शन है ये अलग है, बाकी सबका योग जो है वो 42 आ रहा था। तो SF JH आपको दिया हुआ है 17, ये इस तरीके से चल रहा है। तो भाई 17 और 18 इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 17 और 18 का अंतर 1, ये 4, फिर 14 और 23। देखो पहले में इसने 1 जोड़ा, फिर माइनस कर दिया 4, फिर अगर इन दोनों का अंतर मैं देखूं तो भाई 6 और 3 9, अब की बार 9 प्लस कर दिया। इस बार उम्मीद है -16 करेगा, उसके बाद में +25, उसके बाद में -36। अब क्या करेगा, अब वापस करेगा प्लस का, भाई 6 के बाद में 49, 49 में से 4 गए तो 45, 45 जो है वो मेरा आंसर आएगा। लॉजिक कैसे भी दे सकता है, रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, आपको अपने विवेक से, अपने दिमाग से जो है वो सवाल को सोल्व करना है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल पूछा था समांतर श्रेणी से कि भाई एक श्रृंखला दी हुई है आपको 195, 188, 181, और ये पूछा था इसका कौन सा पहला पद जो है, कौन सा पद जो है वो पहला ऋणात्मक पद होगा। अब रीजनिंग में शायद आपने आज तक ऐसा सवाल नहीं देखा हो, लेकिन एसएससी ने पूछ लिया, और भाई आप इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में आया है तो आपको करना होगा। तो इसका क्या तरीका है, देखो nवा पद पता करने का जो तरीका होता है समांतर श्रेणी में, वो होता है a + n - 1 × d, ये होता है, जिसमें a जो होता है वो होता है प्रथम पद, d जो होता है वो होता है सार्वंतर। ठीक है, तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो इसका पहला पद जो है वो तो है a बराबर तो आ गया 195। अगर आप सार्वंतर देखो तो भाई इससे ये सीरीज जो चल रही है ये क्या साथ साथ कम नहीं हो रही, 195 में 7 गए 88, 88 में 7 गए 81, यानी -7, तो भाई ये आ जाएगा -7। अब a प्रथम पद 195 प्लस n जो है वो है आपका, ये हमसे पूछा गया है, और d जो दे रखा है आपको सार्वंतर वो दे रखा है -7। अच्छा, लेकिन ये जो आया ये आना चाहिए नेगेटिव में, यानी 0 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। हमसे यही तो पूछा है कौन सा पद होगा nवा पद, तो 0 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए था। भाई यहां से क्या करें, 195 ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा -7 और n-1, और ये जो है ये छोटा होना चाहिए 0 से, क्योंकि ये नेगेटिव में आना चाहिए। तो 195 माइनस देखो 7n माइनस और माइनस प्लस 7 और ये 0, तो भाई 195 और 7 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 202, और ये जो 7n है इस 7n को मैं उधर ले जाता हूं, 202 लेस देन हो जाएगा आपका, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7n। तो भाई यहां से अगर मुझे n की वैल्यू पता करनी थी तो इस 7 का भाग इधर दे दो, तो 202 बटे में 7 n, 7 का भाग देना इसमें, ये आ जाएगा 7 दूने 14 और 6 बच गया, 7 8 56, 7 8 56, फिर बच गया आपका 4 और 2 6, तो 60, 7 8 56, यानी 28.8 ये पद होगा, लेकिन 28.8वां पद कोई नहीं होता, तो इसके आसपास होगा, वो होगा 29वां पद। ये सवाल अपने आप में आपके लिए नया था, रीजनिंग में नहीं, जनरली ये मैथ में पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया भाई क्या करें। अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को आपको चुनना था जो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो भाई यहां क्या कर सकते थे, n जो होता है वो होता है आपका 14 नंबर पे, x जो होता है वो होता है 24 नंबर पे। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये 12 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, फिर देखा जाए तो ये 10 और ये 2 नंबर पे। इससे आगे वाले बाद में देखेंगे, पहले इनमें देख लो कोई संबंध दिख रहा है क्या। जैसे 14 में से 2 कम कर दिए, फिर 12 में से 2 कम कर दिए, इसका मतलब अब 10 में से 2 कम करेगा, तो 10 में से 2 कम करेगा तो 8वां अक्षर आना चाहिए। 8वां अक्षर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। आगे देखो 24 में 2 जोड़ा प्लस 2 किया, ऐसे ही 26 में 2 जोड़ा तो 2 आ गया। भाई 26 पे ABCD खत्म हो जाती है, उसके बाद में A और B, और फिर 2 जोड़ेगा तो भाई 2 और 2 चौथा अक्षर होना चाहिए था, और चौथा अक्षर होता है D, HD। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप भी ये वीडियो जो है वो HD में देख रहे होंगे।
8 व्यक्ति ABCDEFGH, ये भी सवाल अपने आप में नया और बहुत ही शानदार सवाल था। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के पारित जो है वो एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। कितने आदमी थे? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, इस तरीके से बैठे हुए हैं। सभी का मुंह जो है वो मेज की ओर है, सभी का मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, और ई जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। आप मुझे बताओ उत्तर पश्चिम दिशा जो होती है वो कौन सी होती है? ये पप्पू, तो भाई ये पश्चिम और ये पूर्व हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। उत्तर पश्चिम होती है ये वाली, यानी इस एरिया में, इसके हिसाब से देखो तो इस एरिया में जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है ई। अगर ई इधर बैठा हुआ है तो भाई ये डी, ये सी, ये बी, ये ई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। भाई क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए थे। आपसे पूछा जी का मुंह जो है वो किस दिशा में होगा, तो भाई जी जो देख रहा है वो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। तो भाई ये जो दिशा है ये आपको कौन सी दिख रही है? ये दिशा जो है अगर मैं यहां देखूं तो ये दक्षिण पश्चिम नहीं है, ये दक्षिण पश्चिम है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखो पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। भाई पूजा जो है वो गुलाब की इकलौती बहन है। गुलाब पता नहीं है कौन है, आदमी है या औरत है नहीं पता। केशव और सुमेर जो है वो भाई है, केशव और सुमेर ये दोनों जो है ये भाई है। और इसने कहा है गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, यानी इसके एक ही भतीजा है। तो भाई वो किसका बेटा होगा? सुमेर का। सुमेर का बेटा होगा गुलाब, और गुलाब की बहन जो थी वो क्या थी? वो पूजा थी। और आगे इसने कहा है कि सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर जो है वो सोनू, और सोनू के इसमें दिया हुआ है पुरुष, पुरुष का ससुर। पुरुष का ससुर होता है उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का पिता। तो भाई पूजा जो है भाई इसकी बेटी है, एक ही है, इसने पहले कहा था इकलौती बहन है। तो इसकी जो बेटी है उसका पति होगा सोनू, उसका पति जो है वो होगा सोनू, और सोनू जो है वो आदमी होगा। भाई तभी तो सोनू का जो है वो ससुर होगा ये सुमेर। तो पूजा का सोनू से क्या संबंध है? तो भाई पूजा जो है वो सोनू की क्या लगती है? तो वो इसकी पत्नी लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में PARTH को लिखा जाता है इस तरीके से, PARTH। पार्थ को लिखा जाता है TEBXL, ये लिखा जा रहा है। इसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से इस शब्द को क्या लिखेंगे? तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे P होता है 16, 1, 18, 20 और 8, ऐसे ही 20, 5, 22, 24 और 12। तो भाई 16 में 4 जोड़े, फिर इसमें भी 4 जोड़े, इसमें भी 4 जोड़े, इसमें भी 4 जोड़े, यानी सब में 4-4 जोड़ रहा है। तो भाई यहां से x जो है वो आता है 24 नंबर पे। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 26 तक जेड होता है। 26 के बाद में 2 और जोड़ लो, वो हो जाएगा बी। तो भाई बी जो है वो 2 ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। बी जे ये दोनों में कॉमन है, तो इसको छोड़ दो। इससे आगे वाला अक्षर देखो आप, ई होता है 5 नंबर पे, 2 और जोड़ दिए तो भाई 7 नंबर वाला आएगा। अच्छा 4 जोड़ना है ना, तो 5 और 4 9 नंबर वाला। और आई नो, यू ऑल्सो नो कि आई 9 नंबर पे होता है। अगला है शब्दकोश के हिसाब से जमाए अंग्रेजी, तो भाई कौन सा आएगा? तो अगर आपको ABCD याद है तो फटाफट हो जाएगा। आप देखो T और R से तो कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। अच्छा TRI जो है वो तीनों में कॉमन है, तो इससे तो कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। M होता है आपका 13 नंबर पे, P होता है आपका 16 नंबर पे, N होता है आपका 14 नंबर पे, ये भी 14, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा U21। तो आप बताओ कि भाई अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, पहले कौन सा आएगा इनमें से? तो पहले जो आएगा वो आएगा 1 नंबर वाला। तो 1 नंबर वाला इसमें और इसमें है। आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है 14 नंबर पे, तो भाई 14 नंबर पे ये I जो है ये 9 नंबर पे, और K जो है वो 11 नंबर पे। तो 3 नंबर वाला जो है वो 1 के जस्ट बाद में आएगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समीकरण आपको दिया गया है और इसमें यह पूछा है कि संख्याओं को आपस में किसको बदला जाना चाहिए। ऐसी चीजों में आप हमेशा ध्यान रखा करें कि भाई अगर 12 और 36 जो दिया हुआ है तो भाई ये तो आ जाएगा 3, यानी जो गुंजाइश है, आंसर मेरा बहुत बड़ा आ रहा है,
इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि ये जो बड़ी संख्याएं हैं केवल इन्हीं को बदल सकता है ये आपस में। अगर ये 12 और 5 को भी बदल देता है तो भाई 12 को अगर मैं इधर ले आऊं तो इसका भाग नहीं जाता इसमें। इसके अलावा 12 और 36 को बदल देता है तो भाई 12 की जगह इधर ले आऊं और 36 को अगर ये 37 12 और 36 को बदल दूं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब 48 और 12 को आपस में बदल के देखते हैं, अगर 48 की जगह 12 आ जाए और 12 की जगह 48 चला जाए तो भी ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आंसर ये होगा, मतलब मैंने ये अज्यूम किया है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, हम चेक करके देख लेते हैं इसको। 48 की जगह 37 रख देता हूं मैं तो 37 प्लस 48 गुणा 5 माइनस ये हो जाएगा 36 और भाजक 12, और ये कितना आ जाना चाहिए था 274। चेक कर लेते हैं भाई, 12 तिया 36। सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया बोर्ड मास पे एक सवाल पक्का आ रहा है, इससे पहले भी जितने भी हमने पेपर किए हैं उनमें बोर्ड मास से एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है। ये 3 आ गया, 48 गुणा 5 कर लेते हैं तो भैया आ जाएगा 240 माइनस 3 इसमें से गया तो ये आ जाएगा 34, तो 34 प्लस 240 ये आ जाएगा 4 4 3 7 274, यानी ये सही है, मेरा यही आंसर था। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, उत्तर की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, ऐसे 2 पंक्ति बना रखी है उन्होंने, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 3 आदमी बैठे हुए हैं, ये भी कंफर्म हो गया भाई, 2 पंक्ति हैं तो 3-3 आदमी होंगे। एफ जो है वो बीच में बैठा हुआ है, एफ बीच में बैठा हुआ है तो भाई एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि एफ ऐसे बैठ जाए, एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एफ ऐसे बैठ जाए। इसने दिया हुआ है सी जो है वो बी के ठीक पीछे है, सी जो है वो बी के ठीक पीछे, भाई ये आगे वाली होगी और ये पीछे वाली होगी, तो भाई सी जो है वो बी के ठीक पीछे है, इसका मतलब इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि बी जो है वो इधर होगा। अब बी के ठीक पीछे जो है वो सी होगा। वैसे तो देख लो आप कि भाई बी से और कोई बन रहा है क्या, डी ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, बी जो है वो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, एफ के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है तो बी यहां आएगा और इसके जस्ट नीचे सी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी जो है ई के दाईं ओर, तो भाई ई जो है वो यहां होना चाहिए, डी यहां होना चाहिए। अब बच गया क्या, ए बी सी डी, ए बच गया, ए यहां आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो भाई सी डी ई, हाँ यही बैठे हुए हैं, बी सी डी भी नहीं बैठे हुए, ए बी डी भी नहीं बैठे हुए, और इसके अलावा ए एफ सी भी नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में स्लाइड को लिखा गया है इस तरीके से, तो भाई एस होता है 19 नंबर पे, ये होता है 12, आई 9, डी 4 और ई जो है वो 5 नंबर पे। आप देखो इसने 38 लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि इसका डबल किया है। ऐसे ही 12 को लिखा है इसने 24, फिर 9 को लिखा है इसने 18, फिर 4 को लिखा है इसने 8, लेकिन 5 को इसने 10 नहीं लिखा है, इसने 22 लिखा है। तो भाई आप सोचो 5 नंबर पे ई होता है और ई का जो अपोजिट होता है वो वी होता है, और वो कितना होता है 22 नंबर पे, यानी इसने ये सारे जो थे वो व्यंजन थे और ये तो जो है जो स्वर है, यानी स्वर को ये जस्ट अपोजिट लिख रहा है, बाकियों को ऐसा का ऐसा लिखा है। तो भाई टी जो है टी 20 होता है और 20 का दुगुना करें तो 40 आ जाएगा, और वैसे ये आंसर ए की दिया हुआ है आपको, तो यही मेरा आंसर था। बाकी आप सोल्व करके देख सकते हो, आंसर यही आना था, दिए गए पैटर्न के अनुसार आपको बताना था। देखो ये ऐसे जो पैटर्न होते हैं ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ऐसे जो पैटर्न होते हैं या तो ऐसे कोई संबंध होता है या ऐसे कोई संबंध होता है। आपने एक ट्रिपलेट याद कर रखा होगा, नहीं भी याद है तो अब याद कर लेना, 3 4 5, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ने पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे इसको, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अगर इनका डबल भी कर दें तो 3 दूने 6 का स्क्वायर, 4 दूने 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बराबर होगा। ऐसे ही 3 का अगर 3 गुणा कर दें तो 9 का स्क्वायर, 4 3 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद था तो आप इस सवाल को तुरंत कर सकते थे, क्योंकि 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आएगा 15 का स्क्वायर। ऐसे ही 7 24 25 भी एक ट्रिपलेट होता है। अब बारी आती है 12 और 37 की, तो भाई 12 का स्क्वायर, इसमें किसका स्क्वायर जोड़ा जाए कि ये जो है 37 का स्क्वायर आ जाए। क्या करें,
37 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो गुणा करके देख लीजिए। 49 की 9 हासिल आ गई 4 और 21 दूने 42 और 4 46 6 4 बच गया 9 और 4 13, तो 1369 तो आ गया ये। अच्छा ये 144 है तो उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 144, तो भैया आ जाएगा 5 2 और 12 25। 12 25 जो होता है वो स्क्वायर होता है 35 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म क्योंकि रूट ले लेंगे इसका, तो भैया आ जाएगा आपका 35। आंसर जो होगा मेरा वो होगा 35। एक निश्चित कूट भाषा में स्लीपर को जो है वो ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो भाई एस जो होता है वो होता है 19 नंबर, 19 12 5 5 फिर 16 5 और 18। ऐसे ये है आपका 19 के बाद में U21 यानी 2 जोड़ा है, फिर 12 नंबर पे था तो ये आ गया 11 नंबर पे यानी 1 कम किया है, फिर G ये 5 नंबर पे था तो ये आ गया 7 नंबर पे, फिर ये आ गया 4 नंबर पे, यानी पहले 19 में 2 जोड़ा, 19 में ये 2 जोड़ा तो 21 आ गया। ऐसे ही अगर 12 में 1 कम किया तो 11 आ गया, और ऐसे ही 5 में 2 जोड़ा फिर 1 कम किया, यानी पहले 2 जोड़ रहा है फिर 1 कम, फिर 2 जोड़ रहा है फिर 1 कम, इस तरीके से एक सीरीज चल रही है इसकी। तो भाई बी जो है वो 2 नंबर पे है, तो 2 में 2 जोड़ो तो 4 नंबर आएगा, 4 नंबर चारों में ही था, इसके बाद में दूसरे में 1 कम करना, यानी ई 5 नंबर पे होता है तो 4 नंबर वाला आना चाहिए था, तो डी के साथ में डी आना चाहिए था जो कि 2 ऑप्शन में है। डी डी आई टी ये कॉमन है 4 तक, तो इसको सोल्व करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप तो ये देखो +2 -1 +2 -1 यानी अब होगा +2, तो भाई ये जो 4 अक्षर तक छोड़ दो, m जो है इसमें +2 करो, m 13 नंबर पे होता है, 13 और 2 15, 15वां जो है वो इसी में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको बताना था उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली का दूसरी से और पांचवी का छठी से। तो भाई इसमें अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका कितने गुना है, 12 गुना, इसको देखूं तो 8 एकम 8 और 8 छंग 48। आप देखो 6 को इससे डबल 12 से गुणा किया, 8 को इससे डबल 16 से गुणा किया, तो भाई 7 को इसके डबल 14 से गुणा कर देंगे और 14 सत्ते 98, यही मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक कागज को इस तरीके से मोड़ा गया है, नॉन वर्बल का कोई भी सवाल आ जाए एक पॉइंट पकड़ के हमें इसको सोल्व कर देना है। तो भाई ये ऐसे घुमा ये ऐसे घुमा, कोई बात नहीं, घूम जाने दो इसको, ये इस तरीके से घुमा और ये इस तरीके से घुमा, उसके बाद में ऐसे घूमने के बाद ये इस तरीके से घूमने के बाद इसने इसको ऐसे और पलट दिया और यहां जाके और 1 2 3 4 5 तरीकों से इसको काट दिया। आप बताओ जैसे जैसे ये पलटा है वैसे वैसे हम इसको घुमाते जाते हैं, जैसे ये ऐसे घुमा तो इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के मैंने यहां खींच लिया। तो आप बताओ 5 इधर थे तो 5 ऐसे कैसे इधर आ गए क्या, 10, यानी 10 तो होने चाहिए थे, तो ये पहले ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं। अच्छा इसमें 1 2 3 भाई 5 इधर 5 इधर, तो भाई ये 10 होने चाहिए थे, जबकि ये 3 3 6 और 2 8 ही है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे इसमें देखूं तो एक ये, हाँ ये बैठ सकता था मामला, ठीक है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, यानी इन दोनों में से अब मुझे परख करनी है। तो भाई ये तो ठीक था ये तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो एक ये एरो यहां बनेगा, एक एरो यहां बनेगा, ऐसे एक एरो यहां बनेगा, एक एरो जो है वो यहां बनेगा और एक जो है वो इस तरीके से बनेगा। अब जब आप इसको ऐसे पलटोगे, क्योंकि ये जो कोना था भाई ये कोना जब इधर जाएगा तो ये इस तरीके से गया है और एक तो इसमें यहां था एक इसमें यहां था, जब आप इसको पलटोगे तो एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, यानी यहां 2 ही होने चाहिए थे जबकि इसमें 3 थे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ये आपका खाली स्थान भरने वाला आ गया, इसमें ऐसा किया करो हमेशा गिना करो इसको, जैसे 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 और 3 15। ये अगर 15 है तो इस बात की पूरी संभावना है कि या तो इसको 5 5 के टुकड़ों में काटा होगा या 3 3 के टुकड़ों में। आप देखो यू के जस्ट बाद में x आया है, अगर यू के बाद में कहीं भी आपको x दिख रहा है तो इसका मतलब इस बात की पूरी संभावना है इस यू के साथ में x आता। ऐसे ही जी के जस्ट पहले क्यू आया है तो भाई जी के जस्ट पहले क्यू आ सकता था, और x से जस्ट पहले u आया है ये आ गया, x के बाद में p आया है
तो ये आ गया। यानी अगर मैं इसको 5-5 के हिस्सों में काट देता तो मेरी एक सीरीज बैठ जाती, एक्स यू पी और क्यू जी, ऐसे ही यू एक्स पी और क्यू जी, यू एक्स पी क्यू जी। तो भाई एक्स और पी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में है, देख लेते हैं इसको। उसके बाद में यू आ रहा था, यू केवल इसी में है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पेपर डिस्कशन था रीजनिंग का। ये सीरीज आपकी डेली चल रही है और बहुत जबरदस्त बेनिफिशियरी है आपके लिए, तो इसको आप देखते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।